Hello, students. Our today's topic is an Indian train journey. Bhartiya Rail Yatra. So let's get started. All scientific and technological developments are born from an idea. एक आइडिया से ही सभी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो जन्म लेती हैं. कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल टुडे? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो आज करना इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो, बट कुड बी अ कॉमन साइट 100 years फ्रॉम नाउ? लेकिन आज से 100 साल बाद वो एक आम बात हो जाएगी. द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम. रेलगाड़ी समय पर शुरू हुई. पासपर आउट रोड इन द सेम कैरेज एज हिज मास्टर. पासपर आउट एक इंसान है, वो भी रेल के उसी डिब्बे में था जिस डिब्बे में उसका मास्टर था. अ थर्ड पैसेंजर वॉज ऑन द सीट अपोजिट देम. और जो तीसरा पैसेंजर था वो उनकी सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था. सर फ्रांसिस कॉर्मेट्री हु वॉज ऑन हिज वे टू बनारस. जो उनके सामने पर्सन बैठा था, तीसरा इंसान, उसका नाम था सर फ्रांसिस कॉर्मेट्री और वो बनारस जा रहे थे. ही न्यू ऑल अबाउट फिलिस फॉक्स वैगर दैट ही कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. वैगर होती है शर्त, जो हम बैट लगाते हैं. उन्हें फिलिस फॉग, जो एक इंसान है, उसकी शर्त के बारे में पता था कि उसने शर्त लगाई है कि वो 80 days में पूरा वर्ल्ड जो है वो घूम सकता है. ही थॉट इट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सर फ्रांसिस को पता था कि जो फिलिस फॉक कहता है कि वो 80 days में पूरा वर्ल्ड घूम सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ये दोनों पैसे और समय की बर्बादी है. सर फ्रांसिस was a tall, fair man of 50 who had made India his home. सर फ्रांसिस जो थे वो लंबे, गोरे और 50 साल के थे और उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था. He was almost as familiar as a native with the customs and history of India and its people. सर फ्रांसिस जो थे वो इंडिया के लोगों और उनके रीति रिवाजों को अच्छे से जानने लगे थे. फिलिस फॉग, however, was more interested in getting from one place to another than in learning about each place he visited. फिलिस फॉग एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो जिस जगह जाते उसके बारे में के लिए उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं था. He was at this moment calculating with some satisfaction the number of hours that had passed since his departure from London. वह इस समय लंदन से आने के बाद यहाँ कितना समय बिता चुके हैं, उस समय को सेटिस्फैक्शन के साथ काउंट कर रहे थे. Since the Mongolia had arrived 2 days early in Bombay, he was 2 days ahead of schedule. मंगोलिया जो है वो शिप है और जो मंगोलिया है वो 2 दिन पहले आ गई थी अपने एक्चुअल टाइम से बॉम्बे. तो सर फ्रांसिस ने जब आना था वो उससे 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे. An hour after departing from Bombay at 8 p.m., the train was traveling across open country. शाम 8 बजे मुंबई में आने के 1 घंटे बाद एग्जैक्ट 8 p.m. ट्रेन वहाँ से खुली देश की ओर चली. The railway line descended towards southeastern India through Kandala and Pune. रेलगाड़ी कंदाला और पूना के रास्ते के जरिए साउथ ईस्टर्न एरिया को चली. दिस रूट took them through the mountains whose peaks were crowned with thick green forest. ये रास्ता उन्हें पहाड़ों के बीचों बीच ले जाता और पहाड़ों की चोटियों पर घने जंगल थे जो पहाड़ों का ताज सा प्रतीत हो रहा था. Now, Sir Francis said, "Some years ago, Mr. Fogg, you would have met with a delay at the point which would probably have lost you your wager." अब सर फ्रांसिस ने मिस्टर फॉग से कहा कि मिस्टर फॉग, अगर आप इस मोमेंट पे मुझे देरी से मिलते तो मैं शायद इस बाजी को खो देता. हाउ सो, सर फ्रांसिस? तो फिर सर फ्रांसिस, बिकॉज द रेलवे stopped at the base of the mountain we are crossing
and the passengers were obliged to cross in palanquins or on ponies to Kandala on the other side. पहाड़ों की तलहटी पे रेल रुक जाने के कारण पैसेंजर्स यानी यात्रियों को पालकियों और गधों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है कंदाला के लिए. Such a delay would not have spoiled my plans in the least, said Mr. Fogg. Mr. Fogg कहते हैं, इस तरह की देरी से मेरे प्लान्स को खराब नहीं किया जा सकता. I have constantly kept in mind that obstacles might come up. Obstacles होती हैं कठिनाइयाँ. मैं हमेशा याद रखता हूँ कि कठिनाइयाँ कभी भी आ सकती हैं. The conversation fell again. बातें रुक जाती हैं. Later that night the train left the mountain behind and passed Nasik. देर रात को ट्रेन जो है पहाड़ों को पीछे छोड़ देती है और नासिक पहुंच जाती है. The next day it proceeded over the flat, well cultivated country of the Kandesh with its small scattered village above which rose the tall outlines of temples. और दूसरे दिन खानदेश के फ्लैट कल्टीवेटेड यानी वो ज़मीन जहाँ पे कुछ उगाया जाता है क्रॉप्स, वहाँ पे पहुँच गई. गांव के साथ साथ बहुत मंदिर भी थे. पास्पर आउट ऑन वेकिंग अप एंड लुकिंग आउट कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज ट्रैवर्सिंग इंडिया ऑन अ ट्रेन. पास्पर आउट उठता है और बाहर देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसने इतना ब्यूटीफुल एरिया जो है उसे क्रॉस कर लिया है इंडिया के. ट्रैवर्सिंग होता है क्रॉसिंग. क्लैटरिंग थ्रू कॉटन, कॉफ़ी, नटमैग, क्लोव एंड पेपर प्लांटेशन. ट्रेन गूंजती हुई, क्लैटरिंग होता है गूंजना, गूंजती हुई कॉटन, कॉफ़ी, नटमैग, क्लोव और पेपर की जहाँ खेती बाड़ी की है उसे गुजरती हुई चली गई. द ट्रेन वेंट थ्रू वास्ट जंगल्स. जो ट्रेन है वो घने जंगलों के बीच से गुजरी. एंड द स्नेक्स एंड टाइगर्स दैट लिव्ड इन दैम फ्लैड एट द नॉइस ऑफ द ट्रेन. और जो जंगल में स्नेक्स और टाइगर्स रहते हैं वो ट्रेन की आवाज़ सुन के भाग गए. फ्लैड होता है भागना. इट स्पैड पास्ट वाइल्ड एलिफेंट्स विच गेज्ड एट द ट्रेन एज इट वेंट पास्ट देम. और जो हाथी ट्रेन की पटरी के इर्द गिर्द पास पास घास खा रहे होते थे वो भी ट्रेन की आवाज़ सुनकर तेजी से भाग जाते थे. द स्ट्रीम कर्ल्ड in spirals around groups of palm trees, in the midst of which were seen picturesque bungalows and marvelous temples. पाम ट्रीज के चारों ओर पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों के बीच बहुत ही सुंदर बंगले और मंदिर बने हुए थे. ये नज़ारा था उस ट्रेन के बाहर के एरिया का. At 12:30 the train stopped at Burhampur, where Pastor Out was able to purchase some Indian slippers covered in white pearls. 12:30 के करीब ट्रेन बुरमपुर में रुकी जहां पास्पर आउट ने अपने लिए इंडियन स्लीपर्स लिए जिसके ऊपर वाइट मोती लगे हुए थे. He was very proud of these and thought they were rather beautiful. उसने जो स्लीपर्स लिए उसे उन पर बहुत ही गर्व था और सोच रहा था कि ये कितने सुंदर हैं. The travelers ate a quick breakfast and got back on the train to resume their journey. जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने जल्दी से अपना सुबह का नाश्ता किया और दोबारा से ट्रेन में वापस आ गए. That evening the train suddenly stopped at 8 o'clock. और उसी शाम 8 बजे ट्रेन अपने आप रुक गई in the midst of a glade some 15 miles beyond Rothal. ग्लेड होता है घास के खुले मैदान. वह ट्रेन घास के मैदान के 20 माइल दूर जा रुकी रोथल में. द कंडक्टर वॉकिंग थ्रू द कैरेज शाउटेड पैसेंजर्स विल गेट आउट हियर. जो कंडक्टर है वो सामान पकड़े हुए चिल्ला रहा था कि पैसेंजर जो हैं वो यहाँ बाहर निकले. फिलिस फॉग लुक्ड एट सर फ्रांसिस कॉर्मेट्री फॉर एन एक्सप्लेनेशन. But he did not know why the train had stopped in the middle of the forest either. Phillips Fogg सर फ्रांसिस की तरफ देख रहा था बात करने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेन अचानक बीच रास्ते क्यों रुक गई.
Passepartout rushed out of the carriage to find out what was going on. Passepartout जल्दी से भागता है अपना सामान उठाए हुए कि क्या हुआ है, ट्रेन क्यों रुकी है. He quickly turned, crying out, "Monsieur's no more railway." वो इतने में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है. मॉन्स्यूरियस मतलब फ्रेंच वर्ड होता है मिस्टर. वो चिल्लाता है कि मिस्टर, अभी कोई भी रेलवे हमें नहीं मिलेगी. What do you mean? asked सर फ्रांसिस. सर फ्रांसिस पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? I mean to say that the train is not going on. मेरा मतलब ये है कहने का कि ट्रेन अभी नहीं चलेगी. पासपराउट कहता है. The general at once stepped out. जो जनरल है वो बाहर आता है. While Phillips Fogg calmly followed him. और जो फिलिप्स फॉग है वो जनरल को फॉलो करने लगता है. एंड दे प्रोसीडेड टुगेदर टू द कंडक्टर. और वो ट्रेन के कंडक्टर से बात करने लगते हैं. वेयर आर वी? आस्क्ड सर फ्रांसिस. सर फ्रांसिस कंडक्टर से पूछते हैं, हम कहाँ हैं? इन द टाउन ऑफ खोलबे. कंडक्टर कहता है, हम टाउन में हैं खोलबे, जिस टाउन का नाम है खोलबे. डू वी स्टॉप हियर? क्या हम यहाँ रुके हैं? सर्टनली द रेलवे इज नॉट फिनिश्ड. वो कहते हैं अभी तो रेलवे जो है वो खत्म नहीं हुआ है, यानी ट्रेन का रास्ता अभी बाकी है. व्हाट? नॉट फिनिश्ड? क्या सच में नहीं हुआ है खत्म? नो, 50 miles ऑफ ट्रैक आर येट टू बी लेड फ्रॉम हियर टू इलाहाबाद. तो कंडक्टर कहता है अभी रास्ता नहीं खत्म हुआ है, 50 miles अभी भी बाकी हैं यहाँ से इलाहाबाद पहुँचने के लिए. वेयर द लाइन्स बिगिन अगेन. तो वो पूछते हैं अब जो स्टेशन है वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ पे है अगला. बट द पेपर्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द रेलवे थ्रू आउट. लेकिन जो हमने पेपर्स पढ़े हैं, जो डिटेल्स पढ़ी थी ट्रेन के बारे में पेपर में, वहाँ तो लिखा था कि जो रेलवे है वो चलती ही रहती है, कहीं रुकती नहीं है. व्हाट कैन आई से ऑफिसर, द पेपर वर रॉन्ग. कंडक्टर बोलता है मैं क्या कह सकता हूँ सर, पेपर गलत भी हो सकते हैं. येट यू sell tickets from Bombay to Calcutta, said Sir Francis, who was growing angry. Sir Francis को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम तो टिकट बेच रहे थे बॉम्बे टू कलकत्ता के लिए. Indeed we do, replied the conductor. हाँ बेच रहे थे, कंडक्टर रिप्लाई करता है. But the passengers always know that they must provide their own transportation from खोलबे to इलाहाबाद. लेकिन पैसेंजर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी गाड़ी पे जाना पड़ता है खोलबे से इलाहाबाद के लिए. सर फ्रांसिस वॉज फ्यूरियस. जो सर फ्रांसिस थे वो बहुत उत्सुक थे. पासपेराउट वुड विलिंगली हैव नॉक्ड द कंडक्टर डाउन एंड डिड नॉट डेयर टू लुक एट हिज मास्टर. पासपेराउट कंडक्टर को उसकी शर्ट से पकड़ता है और उसे गर्दन से नीचे झुका देता है कि उसके मास्टर की तरफ ऐसे घूर के ना देखे. सर फ्रांसिस said Mr. Fogg quietly, we will, if you please, look about for some means of transport to Allahabad. सन फ्रांसिस जो हैं वो धीरे से मिस्टर फॉग को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो हम इलाहाबाद के लिए यहाँ से कोई गाड़ी देखते हैं. मिस्टर फॉग, दिस इज अ डिले ग्रेटली टू डिसएडवांटेज. मिस्टर फॉग, ये तो बहुत देरी हो रही है जो अच्छा नहीं है. नो सर फ्रांसिस, इट वॉज फोरसीन. नहीं सर फ्रांसिस, ऐसा कुछ नहीं है. वॉट यू न्यू दैट द वे. लेकिन क्या आप रास्ता जानते हो? नॉट एट ऑल. नहीं जानता. बट आई न्यू दैट सम ऑब्स्टेकल्स और अदर वुड सूनर और लेटर अराइज ऑन माई रूट. लेकिन मुझे पता था कोई ना कोई कठिनाई अभी या बाद में मेरे रास्ते में आती ही आती. नथिंग इज लॉस्ट. कुछ खोया नहीं है हमने. आई हैव द 2 days which I gained thanks to the early arrival of मंगोलिया. मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा हैं क्योंकि मंगोलिया जो शिप है वो 2 दिन पहले आ गई थी. शुक्रिया उस मंगोलिया के लिए जो वो 2 दिन पहले आ गई. अ स्टीमर लीव्स कैलकाटा फॉर हांगकांग एट नून. एक स्टीमर यानी शिप जो है वो कैलकाटा से हांगकांग के लिए जाएगी शाम को 25 को. टुडे इज 22 एंड वी शैल रीच कैलकाटा इन टाइम. आज 22 हो गई और हमें कैलकाटा टाइम से पहुंचना पड़ेगा. देयर वॉज नथिंग टू से टू सो कॉन्फिडेंट अ रिस्पॉन्स. अब कहने के लिए कुछ नहीं था कॉन्फिडेंटली एक जवाब के तौर पर. मोस्ट ट्रैवलर्स ऑन द ट्रेन सीम टू नो दैट द रेलवे लाइन वॉज इनकम्प्लीट. बहुत से ट्रैवलर्स यात्री जो थे उन्हें पता लग गया था कि अभी जो रेल
यात्रा है इनकम्प्लीट है. They were busy hiring four-wheeled palkhiris, wagons, carriages, palanquins, ponies and every other kind of transport. वो बिजी हो गए थे अपने लिए दूसरा साधन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ढूंढने के लिए, जैसे घोड़ा गाड़ी, पालकीज, फोर व्हीलर गाड़ियाँ एक्सेट्रा. Mr. Fogg and Sir Francis Cormetry, after searching the village from end to end, came back without having found anything. मिस्टर फॉग और सर फ्रांसिस गांव तक जाते हैं कुछ साधन ढूंढने के लिए, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस आ जाते हैं. आई शैल गो ऑन फुट, सेड फिलिप्स फॉग. फिलिप्स फॉग कहते हैं कि मैं पैदल ही जाऊंगा अब तो. पास्पराउट, हु हैड नाउ रिजॉइंड हिज मास्टर, मेड अ राई ग्रिम्स as he thought of his magnificent but too frail Indian shoes. पास्पर आउट अपने मास्टर के पास आता है और अपना फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रिम्स होता है अपना ऐसे मुंह को अजीब से एक्सप्रेशन में बनाना, और इंडिया से लिए हुए शूज़ के बारे में सोच रहा था. हैप्पीली ही टू हैड बीन लुकिंग अबाउट हिम एंड आफ्टर ए मोमेंट्स हेजिटेशन, सर फ्रांसिस उसकी तरफ देखते हैं खुशी से कुछ समय के बाद. said Monsirius, I think I have found a means of conveyance. बोलता है सर, यानी मिस्टर, मॉन्सीरियस होता है मिस्टर, मैंने कुछ साधन ढूंढ लिया है जाने के लिए. What? क्या? An elephant that belongs to an Indian who lives but 100 steps from here. एक हाथी ढूंढ लिया है यहाँ से जाने के लिए. एक इंडियन है जिसके पास हाथी है और वो यहाँ से 100 स्टेप्स दूर रहता है. Let us go and see the elephant, replied Mr. Fogg. Mr. Fogg कहते हैं तो चलिए हम जाते हैं और उस हाथी को देखते हैं. They soon reached a small hut near which the elephant was enclosed. वो चलते चलते एक छोटे से झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां हाथी को बांधा हुआ होता है. An Indian came out of the hut. एक इंडियन भारतीय हट से बाहर आता है. At their request took them into the elephant's enclosure. और जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं उस इंडियन से कि हमें वहां ले जाओ जहां हाथी को बांधा है. कोइनू, दिस वॉज द एलिफेंट्स नेम. एलिफेंट का नाम कोइनू होता है. वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड ट्रेवल रैपिडली फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत ही ताकतवर होता है और काफी समय के लिए चल सकता है बिना थके हुए. लेफ्ट विदाउट एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिस्टर फॉग रिजॉल्व टू हायर हिम. रिजॉल्व होता है डिसाइडेड, और कोई उन्हें साधन ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मिस्टर फॉग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी पे जाएंगे और ट्रैवल करेंगे. बट एलिफेंट्स आर फार फ्रॉम चीप इन इंडिया. लेकिन जो एलिफेंट्स हैं उनकी सवारी करना बहुत सस्ता है इंडिया में. पर दे आर बिकमिंग रेयर. क्या ये बहुत कम हो गए हैं? Therefore, when Mr. Fogg said he wanted to hire Koinu, the Indian owner refused. तब जब मिस्टर फॉग कहते हैं कि वो कोनू पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो जो इंडियन ऑनर हैं उस कोइनू के वो मना कर देते हैं. रिफ्यूज होता है मना करना. तो यहाँ आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है और ये स्टोरी लिखी गई है जूल्स वर्ने के द्वारा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. चेक आउट प्ले लिस्ट क्लास 4th English for question answer of this chapter and many more topics related to your book. So friends, don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.